इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लेकिन हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि पहले हम इस तरह से भगवान का दर्शन करें और फिर उसके बाद में ये करुणा दान करें तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अज्ञानता तब आ जाती है जब हम सिर्फ करुणा दान तक सीमित रह जाते हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए प्रश्न उठाते हैं। सुन रहे हो आजकल के प्यारे प्यारे बच्चों, सुनो, है ना, पढ़े लिखे बच्चों सुनो, है ना, क्योंकि उन लोगों के लिए यही सीखने को मिलता है, भाई दीन दुखियों की सेवा करो, इससे बड़ा धर्म क्या है। मना नहीं है, दीन दुखियों की सेवा करना भी धर्म है, लेकिन जो वास्तव में धर्म है उसको तुम अधर्म क्यों कहने लग जाते हो, उसको तुम धर्म क्यों नहीं स्वीकार करते हो। तो पहले कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करें, हम भगवान की पूजन करें और उसके बाद में हम सब जीवों की हित के लिए सबकी जितनी सहायता बन सकती उतनी सहायता करें। आपको करुणा करने के लिए कभी मना नहीं किया गया है और सब लोग करते हैं और करना भी चाहिए। ये भी एक धर्म का, दान का, एक धर्म का एक भाव है और इस दान धर्म को भी करुणा धर्म कहा गया है। तो हर व्यक्ति के लिए इस तरीके से होता आया है। वह राजा आनंद राजा भी इसी तरह से प्रजा के हित में भी काम करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के हित के लिए भी करते हैं। ये प्रजा का हित हो गया, दूसरों के लिए हो गया। अपनी आत्मा का हित किससे होगा? सम्यक दर्शन के भाव से होगा। सम्यक दर्शन किससे होगा? जिनेंद्र भगवान के दर्शन से होगा। तो पहले अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो, फिर दूसरों के लिए भी कुछ करो। मनाही नहीं। समझ रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुनाना इन बच्चों को। तो ऐसा करते करते जब आपके जीवन आगे बढ़ेगा तो कभी आपके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। केवल परोपकार करने से आप स्व उपकार कब कर पाओगे? जीवन में परिवर्तन तब आएगा जब आप सम्यक दर्शन जानोगे, ज्ञान जानोगे, वैराग्य जानोगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। देखो वह आनंद राजा अपने जीवन में इस तरह के महान कार्य करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ में क्या होता है? वही होता है जो हर राजा के साथ होता है ना। और खास तौर से अनादिकाल से जितने भी भव्य जीव होते आए हैं उनके साथ ये सब घटनाएं घटती आई हैं। लेकिन आज के भव्य जीव क्या करके बैठे हैं? अपने आप को रोक करके बैठे हैं कि मेरी भव्यता कहीं प्रकट ना हो जाए। क्या सुन रहे हो? देखो आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जन गावे। धवल केश देखियो निज शीश, मन कंप्यो सोचे नर ईश। जानी देखि मन उत्सव घटे, कामी जीवन कोल फटे। सोलख से तभाल भूपाल, भोग उदास भय तत्काल। जगत रीति सब अथिर असार, चिंते चित में मोहन वार। ये बड़ी विचित्र बात लगती है कि पहले के राजा लोग, पहले के बड़े बड़े पुरुष, महान व्यक्ति भी एक अपना केवल सफेद बालों को देख करके वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। इतना विचित्र बात लगती है। क्या उस समय पर ऐसा लगता था कोई इन बालों को काले करने को साधन नहीं होंगे? डाई वगैरह उस समय पर बनती नहीं होंगी, ऐसे केमिकल होंगे नहीं, मेहंदियां होती नहीं होंगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि महाराज बाल तो सफेद किसी बच्चे के भी हो जाते हैं, कम उम्र में भी हो जाते हैं। आजकल जल्दी बाल भी सफेद हो जाते हैं। और सबको ही अगर ऐसे ही बैरागी होने लग जाएगा तो फिर हमारा मुश्किल हो जाएगा। क्या सुन रहे हो? क्या समझते हैं? ऐसा लगता है कि पहले के लोगों के लिए बाल एक निश्चित अवधि के बाद ही सफेद हुआ करते थे। शायद उनका जीवन इतना भरण पोषण के साथ, इतने उनके शरीर में विटामिन्स के और सभी तरीके के प्रोटीन्स रहा करते थे कि वो शरीर से कमजोर नहीं हुआ करते थे। और फिर भी अगर उम्र पाकर के अगर कमजोरी दिखाई देती थी तो वो क्या करते थे? अपने भोगों में अपनी रुचि फिर कम कर लेते थे।
फिर भोगों की चिंता कम करके, वह अपने अंदर के राग कम करके सोचते थे अब इस शरीर के लिए ज्यादा भोग प्रधान शरीर ना बना करके अब इसको तप में ढालना है, अब इस शरीर से कुछ धर्म आराधना कर लेना है, क्योंकि ये एक संकेत दिया जा रहा है। क्या संकेत दिया जा रहा है? किसी को याद है? ये बाल पहले भी सफेद हुए थे। इसी पुराण में एक राजा के, कौन के? अरविंद राजा के भी सफेद हुए थे बाल। सुन रहे हो? तब भी उन्होंने देखा था और उन्होंने क्या सुना था, क्या समझा था? किसी को याद नहीं है? सब नए नए शैली के रोज रोजाना आ जाते हैं, पुराने लोग कोई भी नहीं है। अच्छा ऐसा बताना, कॉमन लोग जो रोजाना आते हैं, पुरानी नए से कोई मतलब नहीं, जो आगे आकर के बैठे हैं उनसे मतलब नहीं, या जो रोजाना सुन रहे हैं कथा, ऐसे कितने लोग हैं ये बताना, हाथ उठा के बताना। अरे तो सभी लोग हैं, मतलब तुम उन्हीं में से आगे बैठा लेते कुछ कुछ लोगों को आगे, कल से ये पीछे बैठेंगे। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये ध्यान भी आना चाहिए कि हम पीछे पढ़ करके आए थे, तब एक बहुत अच्छी युक्ति लिखी थी, जरा मौत की लघु बहन। वो दोहा याद करने के लिए आपसे कहा गया। क्या कहा था? जरा माने बुढ़ापा मौत की छोटी बहन है, और जब वो छोटी बहन सामने आ जाती है तो व्यक्ति को लगने लग जाता है कि अब बड़ी भी आने वाली है, ज्यादा आंख मिचौली खेलना, अपने को धोखा देना है, और वह व्यक्ति आत्महत्या के काम में लगने लग जाता है। ये पहले के लोगों की एक बहुत बड़ी जागृति, एक समझदारी हुआ करती थी। तो अब वो यही सोचते हैं, बाल अवस्था बही व्यतीत, तरुणाई आई निज रीत, अब बीत जरा पसाए, मरण दिवसियों पहुँचे आए। बालक काया कूपल सोय, पत्र रूप जियो वन में होय, पाको पात जरा तन करे, काल भयारी चलत छल परे। कोई गर्भ माहि खिर जाय, कोई जनमत छोड़े काय, कोई बाल दशा धरि मरे, तरुण अवस्था तन परिहरे। मरण दिवस को नेम न कोय, याते कछ सुधि परे न लोय, एक नेम यह तो परमान, जन्म धरे सो मरे निदान। महापुरुष उपजे बड़ भागी, सब परलोक गए तन त्यागी, संसारी जन अपनी बार, पूरब उदय करे अनुसार। पर्वत पतित नदी के न्याय, छिन्ही छिन थित बीती जाय, राग अंध प्राणी जग माहे, भोग मगन कछु सोचे नाही। अंत काल जब पहुँचे अजाय, कहा हो जो सब पछताय, पानी पहले बंद जो पाल, वही काम आवे जल काल। यही जान आत्म हित हेत, करे विलंबन संत सुचेत, आज काल जय करत रहाई, तेन अजान पीछे पछताई। रात दिवस घटमाल स्वभाव, भरी भरी जल जीवन की आव, सूरज चांद बेलिए दोय, गान रहट दिन तेरे सोय। सोय। क्या कहा जा रहा है? उन आनंद राजा के मन में इस संसार की स्थिति का विचार आने लग जाता है। बाल अवस्था आती है, तरुण अवस्था आती है, वो भी बीत जाती है, बुढ़ापा आने लग जाता है, मृत्यु के निकट का दिन आने लग जाते हैं, और वह बाल्य अवस्था भी उनकी आ पाती है जो जन्म ले पाते हैं। बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जो गर्भ में ही खिर जाते हैं, बोलते हैं ना गर्भ गिर गया। 5 महीने के 6 महीने के जीवों को भी मरण कर देना पड़ता है, या कभी कभी हो जाता है, या कभी कभी उनकी बीमारियों के कारण से उन्हें मां को बचाने के लिए भी अनेक जीवों का घात कर देना पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? कितने ही जीव जन्म लेने के बाद में भी विकलांग की तरह जीते हैं, कितने ही जीव जन्म लेने के बाद में थोड़े महीने 2 महीने जीने के बाद मर जाते हैं। अनेक प्रकार के बाल दशा के दुख भी देखने को मिलते हैं, तरुण अवस्था में भी दुख देखने को मिलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये ध्यान में रखना पाना कि हमारा ये मरण का दिवस है, ये उसे कभी भी नियम रूप में कहा नहीं जा सकता। जन्म दिवस तो हर कोई याद रखता है, मरण दिवस भी याद रखते हो? क्या सुन रहे हो? वो कैसे याद रखें महाराज, बताएं आपको? जब भी किसी जातक का जन्म होता है, जन्म पत्री बनाई जाती है, और जब जन्म पत्री बनती है
तो उसमें उसकी आयु भी लिखी रहती है। आयु भी एक निश्चित होती है और उस आयु को भी अगर ध्यान रखा जाए तो भी आप ध्यान रख सकते हो कि हमारी आयु कितनी है। आज भी कई ज्योतिषियों के माध्यम से आपको अपनी आयु का एक अंदाजा हो सकता है। आपकी हाथ की रेखाएं भी आपकी आयु बताने वाली होती हैं। कोई जानने वाला हो तो वो भी बता सकता है। मेरे पास मत आ जाना तो मैं पगला जाऊंगा सब ऐसे समझता समझ आ रहा है। वह सब पता होता है। हर के हाथ में एक भाग्य रेखा होती है, हर के हाथ में एक जीवन रेखा होती है, हर के हाथ में एक हृदय रेखा होती है। 3 बड़ी रेखाएं सबके हाथ में होती है, देख लो। समझ आ रहा है। ये आयु रेखा होती है जो दोनों अंगूठा और उंगली के बीच से निकल करके मणिबंध तक जाती है, इसे आयु रेखा कहते हैं। समझ आ रहा है। और इससे भी हमारी आयु का बहुत कुछ हमें पता होता है। अगर ये आयु रेखा कटी पिटी होती है, बीच में कई जगह डिस्टर्ब होती है, तो बड़े बड़े एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है। समझ। तो जब ऐसा समझ में आने लग जाए तो कभी कभी मरण का दिन भी याद कर लिया करो कि हमारी आयु कितनी है, कितनी बीत गई है। हम अगर 60 साल के हो रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं, आयु कितनी है? 80 की है कि 85 की है कि 90 की है? कुछ तो अंदाजा रखो और कुछ तो अपने लिए ध्यान रखो कि अब 5 साल बचे हैं कि 10 साल बचे हैं कि 2 साल बचे हैं। हमें कुछ अब इन 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में कुछ कर लेना है। कुछ तो करो। ये सब होता है और इसी कारण से यहां लिखा है कि मरण के दिन का कोई नियम नहीं कि भाई मरण कब आए। 2-4 दिन पहले भी आ सकता है, 8-15 दिन पहले भी आ सकता है, आगे आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी आयु कम हो सकती है। किन्हीं कारणों से आयु खिरती है। जब हम कोई बहुत ज्यादा हाफी वाले काम करते हैं, बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़ करके मेहनत वाले काम करते हैं, जब हम शरीर से ज्यादा काम भोग का सेवन करते हैं, तो उस समय पर ये आयु क्रम खिरता है, आयु का नाश होता है। और ये आयु कम होते होते कुछ भी कम हो सकती है। आप इंतजार में मत रहना कि 80 वर्ष की आयु लिखी है। हो सकता है कि आपने उसको खिरा करके 10 वर्ष की आयु आपने अपने मेहनत से किसी भी तरीके से खिरा दी हो, वो 70 की रह गई हो। ज्यादा भोजन करने से भी आयु क्रम जल्दी खिरता है। ज्यादा भोजन करने से, भूख से ज्यादा, बिल्कुल पेट में जरूरत से ज्यादा भोजन करने से भी क्या होता है? पेट पर जोर पड़ता है, आयु क्रम उससे भी ज्यादा खिरता है, क्योंकि शरीर में शक्ति उस भोजन को पचाने में और ज्यादा लगती है और इससे भी आयु क्रम में कमी आती है। ये ध्यान रखना, आपको आयु क्रम में कमी के कारण बता रहा हूं। बढ़ने के कोई कारण नहीं है, कमी के बहुत सारे कारण हैं। इसलिए अपनी आयु को संभाल करके रखो। अपनी भूख, अपनी परिमित भोजन के माध्यम से उसको शांत करके उसको अपने जीवन में एक अच्छे शेड्यूल के साथ बनाने की कोशिश करो। ये नहीं कि जो अदबा तदबा, जो मिल गया, जितना मिल गया, जहां मिल गया सब खा लिया। समझ आ रहा है। अगर एक दिन में कहीं मान लो 4 शादियां हो, तो मुझे लगता है तुम चारों में उतना ही खाते होगे जितना एक में खा करके आते होगे। आप कहोगे महाराज इतनी बेइज्जती तो मत करो, दुनिया सुन रही है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन भूख बराबर बनी रहती है और लगता है कि हाँ 4 क्या 6 भी हो जाती तो 6 भी अटेंड कर लेते। समझ आ रहा है। ऐसी जिनकी स्थिति होगी उनकी आयु जरूर कम होगी। इसलिए यहां कहा जा रहा है एक नियम तो पक्का है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित होगा। और इसीलिए अंतकाल जब निकट आ जाता है तो फिर वही जल काम में आता है जो जल हमने पहले से बंधा हुआ रखा होता है। जैसे पाल का जल कहते हैं, जिसे हम बांध का जल कहते हैं। इसी तरीके से जब हम पहले से कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए अंत में कुछ काम आएगा। और हम एकदम से मरण समय बिल्कुल ही हमारी अंतिम सांस आ गई, अब महाराज इनका समाधि मरण करा दो, अब क्या करा दो, अब तो हो ही जाएगा। जब पहले से कुछ करोगे तो कुछ होगा। इसलिए यहां कहा गया है पहले से पानी बांध के रखोगे तो अंत समय में पानी कुछ काम आएगा। पहले से कुछ धर्म बांध के रखोगे तो धर्म अंत समय में कुछ काम आएगा। पहले से कुछ मरण की साधना करोगे तो अंत समय में मरण भी अच्छा होगा। इसलिए समाधि मरण करने के लिए, अंत सुधारने के लिए ये बड़े बड़े राजा भी अपने जीवन में सब त्याग करके क्या करते हैं? वैराग्य धारण करते हैं,
भावनाएं धारण करते हैं, 12 भावनाएं भा करके वैराग्य को उत्पन्न करके श्रवण दीक्षा अंगीकार करते हैं। सुन रहे हो? एक बहुत चिर परिचित 12 भावना जो सब बच्चे पढ़ते हैं, बूढ़े पढ़ते हैं, सब मंदिरों में लिखी रहती है, वह 12 भावना भी इसी पार्श्व पुराण की है, जो आप अपनी जिनवाणी में उसको पढ़ते हो और बच्चों को भी याद कराते हो। सुन रहे हो? कल अपने बच्चों को भी लेकर के आना। वही 12 भावना यह आनंद राजा अब भाने वाले हैं, अब समय नहीं है, इसलिए ये 12 भावना कल भाई जाएगी और देखेंगे कि इसके आगे आनंद राजा क्या क्या अपने जीवन में और करते हैं, जिसके माध्यम से वह तीर्थंकर बनने जैसा पुण्य बंध अर्जित करते हैं। इस सब चीजों का ज्ञान भी आपको आगे के समय में मिलेगा। आज इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। गुरु पार्श्वनाथ भगवान की। आनंद राजा के पड़ाव तक आई है, जो महामंडली आनंद राजा हैं, वह अपने राजभार को त्यागने के लिए अपना मन बनाते हैं, क्योंकि वैराग्य का एक कारण उनके जीवन में घटित हुआ और वह वैराग्य का कारण बड़ा ही सामान्य सा कारण है। रागियों के लिए वही कारण सामान्य होता है और वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए वही कारण विशेष हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी वैराग्य होगा, कभी वैराग्य घटित हो सकता है, ऐसी कई लोग भावना करते हैं और ये भी विचार करते हैं कि शायद कोई विशेष बड़ा कारण कभी घटित होगा तभी वैराग्य होगा, क्योंकि हम लोगों को सामान्य कारण से वैराग्य होने वाला नहीं है। जब आपके सामने कहा जाता है कि एक राजा को अपने सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ, तो आपको आश्चर्य होता है। वैराग्य का कारण आप समझते हैं कि जब भी होगा तो विशेष होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया में जब भी आपको वैराग्य घटित होगा तो बिल्कुल सामान्य कारणों से ही होगा। विशेष कारणों से होने वाला वैराग्य वह उस श्रेणी में चला जाता है जिस श्रेणी में आदमी किसी दुख से दुखित हो जाए, किसी पीड़ा से, किन्हीं अभावों से पीड़ित हो जाए, तो उस कारण से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वैराग्य यहाँ मोक्ष मार्ग में काम का नहीं होता। आप देखेंगे कि जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबको जब भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है सामान्य कारणों से ही उत्पन्न हुआ है। कभी आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, सामान्य कारणों से ही उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला कमर झुका करके चल रही है, वह बुढ़ापा उन्होंने देखा तो बुढ़ापा भी उनके लिए वैराग्य की सीख देने वाला बना। उन्होंने देखा कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी शव यात्रा ले जाई जा रही है, और जब उन्होंने देखा कि इस तरह से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जाता है, तो वह भी उनके लिए वैराग्य का पाठ पढ़ाने वाला बना। अनेक महापुरुषों के जीवन में इस तरीके की वैराग्य की घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो सभी घटनाएं वही होती हैं जिन्हें हम और आप देखते रहते हैं, वो सभी सामान्य होती हैं। वैराग्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। आप लोग वैराग्य को भी एक गीत बना लेते हैं, गाना बना लेते हैं और उसको भी गुनगुनाते रहते हैं।
संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, ऐसा आप गाते रहते हैं। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और उसी में आपके लिए एक और पंक्तियां आ जाती हैं, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख सन्यासी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। आपने सब कुछ अपने गानों में निबद्ध कर रखा है। गानों में और भजन में यही अंतर हो जाता है कि अगर वो गाना कहलाता है जो किसी प्रियतमा के लिए गाया जाता है, और वही भजन बन जाता है जो किसी गुरु के लिए गाया जाता है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य और भाव महत्वपूर्ण होता है। और जब वह उद्देश्य हमारे लिए भगवान की भक्ति के रूप में, गुरु चरणों में निवेदन के रूप में आने लग जाता है, तो वही हमारे लिए भजन बन जाता है। आप भी एक भजन गाते हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, और आप इस भावना से इस भजन को बहुत अच्छे ढंग से भी गाते हैं। कई बार मैंने रोचक ढंग से आपको गाते हुए सुना है, देखा है, सुनता रहता हूं। और वैराग्य के जितने कारण हो सकते हैं वो सब आपने इसमें निबद्ध कर लिए हैं। कभी दर्पण देख विरक्ति, ये दर्पण को देख करके ही विरक्ति होती है। दर्पण देख विरक्ति का मतलब ये नहीं है केवल दर्पण को देखने से विरक्ति आ जाती है। दर्पण में जब अपना चेहरा देखा, जिन बालों को हम रोजाना सजाते हैं, संवारते हैं, उन्हीं बालों में जब काले से कुछ सफेद सफेद होते हुए देखे, तो वही दर्पण को देख करके विरक्ति आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विरक्ति तो सफेद बालों को देख करके आती है, दर्पण को देख के किसको विरक्ति होगी? आपका चेहरा जो रोजाना खिला रहता है, अगर उसी चेहरे पर धीरे धीरे कुछ झुर्रियां आपको दिखाई देने लग जाएं, तो आपको समझ में आने लग सकता है कि अब कुछ बुढ़ापा आ रहा है। जहां पर हमेशा एक फूले हुए फूल की तरह हम अपने आप को दर्पण में देखते थे, वहीं पर अब थोड़ी सी सलवटें सी पड़ने लगी हैं। कितना ही वस्त्र को प्रेस किया जाए, कभी कभी ऐसे भी वस्त्र बन जाते हैं, उनको प्रेस करने के बावजूद भी उनकी सलवटें दूर नहीं होती। ऐसा ही कुछ जब जीवन में घटित होने लग जाए, ऐसा ही कुछ दर्पण में देखने के बाद में महसूस होने लग जाए, तो आदमी के अंदर कुछ रागांश की कमी हो जानी चाहिए, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। कभी दर्पण देख विरक्ति, ये आनंद राजा को इसी तरह के दर्पण देख करके विरक्ति हो रही है। आपको बड़ा मजा आता है जब आप किसी से भी सुनना चाहते हैं। वैराग्य होने के बाद मजा नहीं आता, आपको इस बात पे मजा आता है कि वैराग्य इनको हुआ क्यों, कैसे हुआ, वाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ योर वैराग्य। कई लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं। अभी आगरा के लोग बहुत अभी कुछ नए नए हैं, अपरिचित से हैं, तो और ज़्यादा इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? कैसे बताऊं कैसे हुआ? वैराग्य होने के कोई नए कारण नहीं होते हैं। आपको लगता है कि कुछ नया, कुछ ऐसा, कुछ वैसा हुआ होगा। जो ऐसा और वैसा होता है वो वैराग्य परमानेंट नहीं होता है। वैराग्य बहुत सारे रीजन से होते हैं। वैराग्य ऑन अकाउंट ऑफ सम मिजरीज, आपको किसी कष्ट से, किसी अभाव से भी वैराग्य हो सकता है, लेकिन वो वैराग्य बहुत ज्यादा समय तक काम नहीं आता, वो वैराग्य परमानेंट नहीं होता। लेकिन एक दूसरी क्वालिटी का वैराग्य भी होता है, वैराग्य ऑन अकाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। जब आप सही और गलत के बीच में, फॉल्स एंड ट्रू के बीच में एक डिफरेंस अपने अंदर जानने लग जाते हैं, तब एक वैराग्य उत्पन्न होता है, और वो वैराग्य ही परमानेंट होता है। ये वैराग्य जो यहां इन महापुरुषों को हो रहा है, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जो भजन में आप बोलते हैं, वो सब वैराग्य परमानेंट वैराग्य है। और उन्हीं वैराग्यों में ये वैराग्य आता है
कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी। मृतक को देख करके भी वैराग्य उत्पन्न होता है, और मृतक को देखने के तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैराग्य मृतक को देख करके भी उत्पन्न होता है। आपने भी इस बार कोरोना की सेकेंड वेव में बहुत सारे मृतक देखे होंगे, आपके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन आपने उस वैराग्य को संभाला नहीं। वो वैराग्य आपके अंदर एक क्षणिक पैदा हुआ, और आपने उस क्षणिक वैराग्य में थोड़ी देर अपने आप को, कुछ भावों को देखा कि इसमें कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। आपके लिए वो वैराग्य का कारण बन नहीं पाया, क्योंकि वो आपने उसको बहुत ज्ञान पूर्वक देखा नहीं, स्वीकार किया नहीं। और इसीलिए ये मृतक देख सन्यासी, ये वैराग्य दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है मृतक को देख करके वैराग्य होना, और एक कहलाता है शमशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? हर आदमी को जब वो किसी के साथ पहुंचता है, किसी की भी अर्थी लेकर के, जो भी उसमें शामिल होते हैं, उन सबके अंदर उस शमशान पर पहुंचने के बाद में भी थोड़ी देर के लिए एक वैराग्य की लहर आती है। उन्हें भी लगता है थोड़ी देर के लिए संसार असार है, लेकिन बस वो उतनी देर के लिए लगता है जितनी देर वहां होते हैं। वहां से जैसे ही वापस लौटते हैं, वो शमशानी वैराग्य फिर अपने घर के राग में परिवर्तित हो जाता है। वह मृतक देख सन्यासी, मृतक देख वैरागी, यह भी एक वैराग्य का कारण है, और ये भी वैराग्य के कारण बनते हैं। जब इस तरीके के वैराग्य बनते हैं, तभी आपके अंदर ये कहा जाएगा कि आपका वैराग्य, आपका त्याग, आपके अंदर की भावनाएं परमानेंट हैं। और इस तरीके के वैराग्य ही जब उत्पन्न होते हैं, तभी कुछ भीतर से घटित होता है। आनंद राजा के लिए ये वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और वो वैराग्य उत्पन्न होने से पहले सब तरीके के राजपाट में संलग्न थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो फिर वह एक भेद ज्ञान की नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, रियल एंड अनरियल, वो उनके अंदर जब पैदा होने लग जाती है, तो फिर वह इसी तरीके से विचार करते हैं, जिसे हम 12 भावनाओं के माध्यम से बताया करते हैं। और हम सुना करते हैं कि 12 भावनाएं उन्होंने भाई। वो 12 भावनाएं क्या हैं? और कोई चीज नहीं है। सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, और सत्य की ही भावना करना, और जो कुछ भी हमारे जीवन में मोह के कारण से हम असत्य को सत्य मान करके चल रहे थे, बस वह पर्दाफाश हो जाने का नाम ही वैराग्य होता है। समझना पड़ता है चीजों को, और चीजें जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं, तो आदमी के अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि हमारे जीवन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये भावनाएं हमारे साथ कब तक रहेंगी, और ये भावनाएं हमारे जीवन में जो उत्पन्न हो रही हैं, ये हमें किसी खोज की ओर ले जा रही हैं, या केवल उत्पन्न होकर के समाप्त हो रही हैं। कोई भी विचार, कोई भी भावना अगर आपके अंदर उत्पन्न हो, और वो आपको थोड़ी देर परेशान करती रहे, कुछ दिनों तक आपको परेशान करती रहे, कुछ महीनों तक आपको परेशान करती रहे, तो समझना कि आपके अंदर की वो भावना कुछ स्थायी है, कुछ स्थिर है। अगर वह भावना कुछ थोड़ी देर बाद उत्पन्न होने के बाद फिर चेंज हो जाए, तो समझना कि वह भावना आपके अंदर एक छोटी सी करंट लेकर के आई थी, लेकिन वो वहीं पर नष्ट हो गई। ऐसे भी वैराग्य, ऐसे भी भाव हर प्राणी के अंदर कभी ना कभी उत्पन्न होते रहते हैं। और वैराग्य का भाव तो समझदारी से ही होता है। ना समझी का वैराग्य कभी ज्यादा टिकता नहीं है। आप देखते होंगे कि बच्चे होते हैं, और कई बार बहुत से छोटे छोटे बच्चे हमसे कहते हैं, महाराज मैं बड़ा होकर के क्या बनूंगा? वो कहते हैं, महाराज मैं आप जैसा बनूंगा। कई बच्चे कहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हीं बच्चों को देखता हूं, जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनमें एक एडल्टनेस आ जाती है, तो उनके सब भाव बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपना है।
बचपन के भाव अलग होते हैं और जब समझदारी की आदमी के अंदर आती है तो उस समझदारी के साथ उत्पन्न होने वाले भाव अलग होते हैं। वही भाव परमानेंट होते हैं जो समझदारी के साथ हों। इसलिए आचार्यों ने कहा बच्चों की बातों में ज्यादा मत आना। और बच्चे वैसे तो इस मोक्ष मार्ग में 8 साल तक के उम्र के लोगों को बच्चा कहा जाता है इस मोक्ष मार्ग में। लेकिन अगर देखा जाए, समझदारी के साथ देखा जाए, तो आज 8 साल नहीं, हमें 16 साल तक के बच्चों को बच्चों कहना पड़ेगा। 16 साल के बाद हम उसे बड़ा समझेंगे कि अब उसके अंदर क्या भाव आ रहा है, अब वो क्या सोच रहा है। वैसे तो कोई अगर हो तो वह 8 साल के बाद भी वैराग्य ले सकता है, लेकिन उसके अंदर वही वैराग्य उत्पन्न होगा, वह वैराग्य जो आपने इस भजन की और एक तीसरी भावना में लिखा, कोई पूर्व जन्म का त्यागी। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म का त्यागी होता है, पूर्व जन्म का वैरागी होता है, तो उसके अंदर भी वैराग्य के भाव सहजता में उत्पन्न हो जाते हैं। और वो भाव अगर उत्पन्न होंगे तो उसके 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में भी हो सकते हैं। और आचार्यों ने लिखा है कि 8 साल के भी मुनि महाराज बन सकते हैं। 8 वर्ष में भी दीक्षा ली जा सकती है। अगर वैराग्य का भाव आएगा तो वह 8 वर्ष में भी ले सकता है। नहीं है तो 80 वर्ष में भी कोई अता पता नहीं होता है। वह पूर्व जन्म का त्यागी भी हो सकता है और उस पूर्व जन्म के त्यागी को कोई बाहरी कारण भी मिल सकता है। मृत्यु भी एक कारण है, बुढ़ापा भी एक कारण है, अपने सफेद बाल देखना भी एक कारण है। लेकिन ये सभी कारण आपको एक रियलिटी की तरफ ले जाते हैं। कष्टों में जीवन बीता, अभावग्रस्त जीवन बीता, इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लग रहा है। ये एक वैराग्य थोड़ा सा परमानेंट नहीं कहा जा सकता। इसलिए जब भी आपके अंदर कभी भी वैराग्य के भाव उठे तो कष्ट के कारण से वैराग्य मत ले लेना। मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है, महाराज अब मैं घर छोड़ना चाहता हूं। ऐसी भूल में मत रहना। वो परेशानी आपकी घर छोड़ने से कम नहीं होगी, यहां पे बहुत मिलेंगी, फिर यहां पे फिर परेशान रहोगे। अगर आपके भाई के कारण से, आपको वैर भाव के कारण से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसलिए वैराग्य ले रहे हैं, तो यहां पर मत आना। क्योंकि यहां पर भी आपको बहुत बैरी मिल सकते हैं, यहां पर भी आपके लिए बहुत सारे दुश्मन मिल सकते हैं। कभी भी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति जिन चीजों से भागता है, वो जिंदगी में वो चीजें उसका पीछा करती रहती हैं। भागने से कभी भी वैराग्य नहीं आता। आप अगर कष्टों से भाग करके वैराग्य लोगे, कष्टों से भाग करके आप अगर त्यागी बनोगे, तो आपके अंदर वो कष्ट बने रहेंगे और आपको वो कष्ट घेरते रहेंगे। एक बहुत बड़ी घटना है ये वैराग्य। अगर आपके अंदर वह ज्ञान होगा और सच्चा वैराग्य होगा, तो आप कष्टों को कष्ट नहीं देखोगे। ये तो कष्टों को यहां पर तो जीता जाता है, कष्टों से भागा नहीं जाता है। ये दुखों से जीतने का मार्ग है, इसीलिए इसे जैन मार्ग कहते हैं, जिन मार्ग कहते हैं, जिनेंद्र भगवान का मार्ग कहते हैं, क्योंकि यहां पर दुख जीते जाते हैं, दुखों से भागा नहीं जाता। जयति इति जिनः, इसलिए हम हमेशा जय जय जयकार करते हैं। और उन्हीं की जयकार करते हैं जिन्होंने जीत लिया हो, कुछ जीत लिया हो। और जो जीत लेते हैं वो फिर वापस नहीं देखते हैं उस ओर, वो लौटते नहीं है उस ओर। जो जीत लेते हैं वो फिर शोहरत के साथ आगे ही बढ़ते हैं। एक बार अगर सेंचुरी लग गई है तो अब दूसरी दृष्टि में वो सेंचुरी से और आगे ही देखेगा प्लेयर, पीछे नहीं देखेगा। इसी तरह से जिसके अंदर एक बार वैराग्य का सही भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह फिर वापस नहीं लौटता, जीतता चला जाता है। और जीतना है और जीतना है, और जीतने की क्षमता जब तक उसके अंदर रहती है वो जीतता चला जाता है। इसलिए आप हमेशा सभाओं में जिस किसी भी तरह से हमेशा आप जय 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 ये हमेशा बोलते रहते हैं, जय हो जय हो जय हो। ये सिखाया गया आपको हर जैन को। मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने से पहले भी, मंदिर में प्रवेश करके भी सबसे पहले
जय हो जय हो जय हो। क्या जय हो? ये जय हो ये बताता है कि जिसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हो उसने जीता है, और उसके लिए आप दर्शन करने जा रहे हो तो उसको देख करके भी आपके अंदर यही भाव आना चाहिए कि मेरी अंदर भी इसी प्रकार की विजय हो, विजय हो। वह सामने हम जैसा कहेंगे वैसा हमारे अंदर भी रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। इसलिए हमेशा जैन लोगों को आप देखते हो हमेशा जय जयकार करते रहते हैं। सभा में होंगे तो और जोर से करेंगे, अकेले होंगे तो भी मंदिर में जाते समय, प्रवेश करते समय मन ही मन में तो भी बोलना है जय जय जय, निश्चय निश्चय निश्चय। बोलते हो कि नहीं बोलते? जय माने कि हे भगवान आपने जो विजय प्राप्त कर ली है वो हमेशा ऐसी बनी रहे, और ये विजय हमारी भी हो, ये जय इसी तरीके की बनी रहे, जीतना है। और इस तरह की जीत जो हासिल कर लेते हैं उन्हीं को हम विजेता कहते हैं, उन्हीं को हम वैरागी कहते हैं, उन्हीं को हम त्यागी कहते हैं, और उन्हीं को हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु हारा हुआ नहीं होता है दुनिया से, साधु दुनिया के दुखों को जीतने वाला होता है। जो हार जाए वो विजेता कैसे हो सकता है? आप सोचते हो, आप कभी कभी भजन भी गाते हो, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से हार के आओगे तो द्वार पर तो आ सकते हो, लेकिन यहां पर आने के बाद में आपको फिर से जीत हासिल करनी पड़ेगी। हमेशा विजय का भाव रखने वाला वह साधु, किसी भी तरह के दुख उसके सामने आते हैं वह सबको जीतने के लिए तैयार होता है, और वही तैयारी उसके अंदर ये आती है भावनाओं के माध्यम से। आप सुनना चाहेंगे सब तैयारी कैसे की जाती है? कितने कष्टों को साधु जीतता है, आगे सब आने वाला है। कितने तरह के आपको कष्ट मिल सकते हैं, एक बार इस दर्पण में आपको दिखाई दिया जाए। कोई जल्दी तो नहीं आपको? हाँ, थोड़ा सा अच्छे ढंग से आपको आपका मुंह दिखाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपको अपना मुंह देखना है तो आप कभी भी ये नहीं कहना कि महाराज पार्श पुराण बहुत धीमे धीमे चल रहा है, कथा बहुत धीमे धीमे चल रही है। चलने दो, कुछ दिक्कत है क्या? कोई टिकट तो लग नहीं रही है, क्या जा रहा है? फ्री में गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला है और फ्री में ही तुमको सारा उपदेश मिल रहा है, तो फ्री में यह दर्पण में अपना मुख देखने से वंचित क्यों हो रहे हो? क्या लग रहा है? जो लगना था वो तो सब लग चुका है, अब तो बस फिल्म देखते रहना है। एक बार अगर हमने टाकीज बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एक फिल्म ही चलेगी, एक दिन ही चलेगी। अब तो चलते रहने चाहिए, हर दिन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वह परिसर जिसमें आप बैठे हो वह एक बार अगर तैयार हुआ है तो केवल इसलिए नहीं कि वह केवल 10 दिन के लिए हुआ, 12 दिन के लिए हुआ, वह चातुर्मास के लिए हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।